अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और सोल्व करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने करना क्या है कि वहां पे हमने करना है सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। स्टेटमेंट क्या है जी कि फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, आपने करना क्या है कि आपने जो भी आपको गिवन इक्वेशन होगी, ठीक है, उनका आपने सम निकालना है और क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अब सम एंड प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। सम का अगर आप फार्मूला देखें तो हमारे पास ये है कि जब आपने सम निकालना है, ठीक है, अब ये रूट की बात नहीं, यहां पे तो रूट हमारे पास अल्फा और बीटा है। ठीक है, सम का फार्मूला क्या है आपके पास, सम इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। ऐसा ना, इसका मतलब है सम। ठीक है, और उर्दू में जब सम को बोलते हैं मजमुआ। ठीक है, यानी अगर उर्दू वाला क्वेश्चन देख लें यही तो उसमें लिखा होगा मजमुआ और हासिल ज़रब आपने मालूम करना है। ठीक है, सम मतलब मजमुआ और प्रोडक्ट मतलब हासिल ज़रब। ठीक है, तो ये सम निकालने का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल माइनस बी ओवर ए। उसके बाद प्रोडक्ट की बात कर लें तो हमारे पास इक्वल अल्फा प्लस बीटा इक्वल सी ओवर ए। तो ये फार्मूले आपने याद रख लेनी है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले तो यहां एक काम करते हैं कि यहां पे देखते हैं कि ये जो सम और प्रोडक्ट पे जो फार्मूला आया है, ठीक है, ये कैसे ड्राइव हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सुनो, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखी हुई है। ठीक है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है जी, वो हमारे पास होती है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ये हमारे पास क्या है जी, उसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है कि इस फॉर्म के आगे मजीद दो रूट होते हैं। कौन सा जी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या है जी 2a, और साथ जी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या है जी हमारे पास 2a। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आगे मजीद दो रूट है मुझे। ठीक है, ओके, अब यहां पर हम क्या करते हैं कि इनको हम एक नाम देते हैं। इसको आप दे दें नाम अल्फा का, इसको आप दे दें नाम बीटा का। अगर इसको हम नाम दे दें हमारे पास क्या है जी अल्फा और ये क्या है जी हमारे पास जी बीटा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो निकालते हैं इनका सम। यहां पे लिखा सम ऑफ रूट। ठीक है, अब सम जब आपने निकालना है तो अल्फा और बीटा क्या है, प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, फिर क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या है जी 2 और ए, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास जी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या है 2। ठीक है, चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आपको एलसीएम 2 ही आ जाएगा, आपको दोनों वैल्यू सेम है। जब नीचे वाली एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद स्टूडेंट देखिए ये प्लस ही माइनस प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं आप, क्या आएगा बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ओके, उसके बाद आ जाइए। अब यहां देखिए तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो फिर आपको ये भी है ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा 2b, यानी माइनस 2b ओवर क्या जाएगा 2a। अब यहां पर क्या होगा 2 2 से कैंसिल हो गया तो बचेगा आपके पास माइनस बी ओवर ए। ये नहीं, आपके पास अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ रूट्स का आपके पास फार्मूला क्या आ गया आपके पास, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए, आप देख सकते हैं। ओके, इस तरह ये ड्राइव है। उस पर बात करते हैं प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फार्मूला सी ओवर ए, ये कैसे है, यहां पर लिखते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है जी, आपने जरब करना है। ठीक है, किनको जी, आपके पास दो रूट है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या जाएगा आपको माइनस बी प्लस क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर कितना आ जाएगा 2a, देन इसको अनुसार क्या जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या जी 2 साथ ए। ओके, देन इसको क्या जाएगा ये जी। अब यहां देखिए तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है,
ऊपर देखें ना आपके पास ये वैल्यू वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास वैल्यू वन टाइम प्लस में हो और वन टाइम माइनस में हो तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ओके, तो यहां भी सेम यही काम होगा, वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में तो क्या आ जाएगा, पहली का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा उसमें दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा उसमें, ये भी दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ब्रैकेट ओपन करके आपको क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा तो वो स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे कैंसिल हो गया। ओके, फिर आपको रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर कितना आ जाएगा उसमें 4a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, देन क्या आ जाएगा क्वेश्चन b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 4ac आ जाएगा। ओके, ओवर क्या 4a स्क्वायर आ जाएगा। देन उसके बाद जरूर क्या होगा, यहां पर देखिए वैल्यू पॉजिटिव b स्क्वायर है, नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपको रिक्वायर्ड क्या आएगा, 4ac और कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि 4 से कैंसिल हो गया और a ऊपर 1 टाइम है, नीचे 2 टाइम है, तो नीचे 1 टाइम कैंसिल हो गया, फिर आपको क्या रिक्वायर्ड रहेगा c ओवर a। ये आपके पास आ गया जी प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, क्या जी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इनको हम नाम देते हैं जी पी का। पी का मतलब क्या है, हम इन दोनों क्या निकाल रहे हैं जी, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ओके, तो ये फार्मूले आप अच्छी तरह याद रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर भी हम इस्तेमाल करने हैं और एमसीक्यूज के अंदर भी आपको ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सुना हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। ठीक है, और सोल्व करते हैं फिर इसके जो पार्ट है जी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड 2 मैंने यहां पे लिख लिया है। चलिए इनको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम कीजिए, आपने इसी इक्वेशन को आपने नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 3 इक्वल क्या 0। अब इससे अगला काम किया जी, यहां से आपने करना क्या है कि यहां से आपने वैल्यू a b एंड c फाइंड करनी है, क्योंकि जब हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें फार्मूला कह दिया आपके पास a है, b है और c है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए वैल्यू यहां पे निकालेंगे। आपको मालूम है जी, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो किसकी होती है जी, ए की होती है। एक दिन आ गया आपके पास 1 आ गया, एक्स के साथ जो कीमत होती है वो होती है बी की, बी कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है सी की। ये आपने तीनों वैल्यू यहां पे लिख ली है। चलिए आप निकाल देंगे सम, मतलब मजमुआ निकालते हैं। ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं जी सम। ठीक है, और सम आपका किसके इक्वल है जी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है जी, -b ओवर a है जी। ओके, आ गया जी, b की वैल्यू आपके पास क्या जी 5 है, यहां पे ऐड कर दें, ओवर क्या जी a की वैल्यू क्या जी आपके पास 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 ओवर कितना आ जाएगा 1, और 5 को 1 पे डिवाइड करें तो आपके पास 5 ही आ जाएगा। ये तो आ गया जी आपके पास सम। ठीक है, अब उसके बाद निकाल लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या जी आपके पास है, अल्फा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए, वैल्यू सी आपके पास क्या है 3 और वैल्यू फ्री क्या आपके पास 1, तो 3 डिवाइड बाय 1 करेंगे आपके पास 3 ही आ जाएगा। ये लीजिए, आपने सम भी निकाल लिया, आपने प्रोडक्ट भी निकाल लिया। ठीक है, तो फिर नीचे आपने लिख देना ब्रैकेट लगा के कि सम आपके पास क्या है 5 और प्रोडक्ट आपके पास क्या है 3, और ये क्या है फिर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। देन इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो यहां मैंने लिखा है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे लिखे सोल्यूशन, और इसको कर लेते हैं अरेज। चलिए सबसे पहले काम करें, इसको नीचे लिखेगा जी आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल 0 है। ठीक है, यहां सबसे पहले काम कीजिए, आपने वैल्यू निकाली। वैल्यू a आपके पास क्या है जी, वैल्यू a आपके पास x के साथ 3, वैल्यू b क्या है x के साथ क्या है 7, वैल्यू c क्या है आपके पास कांस्टेंट -11 है। ठीक है, ये लीजिए वैल्यू आपने निकाली। ठीक है, अब इस अगला काम क्या है जी, आपने सम निकालना है। पहले यहां पे लिखिए सम किसकी इक्वल है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या है जी -b ओवर a। ओके, वैल्यू b आपके पास क्या है जी 7 है, -7 आ गया ओवर वैल्यू ऑफ a क्या है आपके पास 3 है। ओके, अब ये जी डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो फिर यही आपके पास आ गया सम आ गया। अब उसके बाद निकाल लीजिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसकी इक्वल है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या आएगा c ओवर a। ठीक है,
वैल्यू सी आपके पास क्या है -11, नीचे वैल्यू ए क्या है आपके पास 3। ओके, तो ये भी डिवाइड नहीं होती आगे मजीद, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लास्ट में फिर आपने लिख देना जी आपके पास क्या है जी, सम आपके पास क्या है जी -7/3 और प्रोडक्ट आपके पास क्या है जी -11/3 और ये क्या है आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 एंड 4 पे आ जाए। पार्ट नंबर 3 और 4 दोनों यहाँ पे लिख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन और फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को नीचे लिखेंगे जी पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0। चलिए यहां से कीमतें निकाल लें जी। वैल्यू ए आपके पास क्या है जी पी, एक्स के साथ क्या है बी, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी क्या है आपके पास एक्स साथ क्यू, ठीक है, माइनस क्यू। वैल्यू ऑफ सी आपके पास क्या है जी आर। ओके, तो ये जी आपने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद क्या निकालना है आपने, सम निकालना है। तो यहाँ पे लिखे सम इज इक्वल किसकी इक्वल है जी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो वैल्यू बी आपस में क्या है माइनस क्यू, माइनस क्यू। यहां भी याद रखिएगा अगर आप यहां पे साइन ना माइनस का और बी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। और ओवर क्या जाएगा आपके पास ए, वैल्यू ए आपस में क्या है पी, माइनस माइनस प्लस हो गया क्या जाएगा बस क्यू ओवर पी, ठीक है। तो यही आपके पास क्या जाएगा सम। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या है आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल क्या जाएगा जी सी ओवर ए। वैल्यू सी आपके पास क्या है आर और वैल्यू ऑफ ए क्या है आपके पास पी। तो ये आपके पास आ गया क्या जी प्रोडक्ट। तो फिर आप लास्ट पे लिख देना जी कि आपके पास एस क्या है आपके पास क्यू ओवर पी और प्रोडक्ट क्या है आपके पास आर ओवर पी और यही क्या है इनके रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देन इस क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। सबसे पहले तो यहां पे लिखिए सॉल्यूशन। देन इस क्वेश्चन इसी वैल्यू को नीचे लिखी क्या ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल क्या जाएगा 0। ओके, चलिए यहां से कीमतें निकाल लें। एक्स स्क्वायर के साथ जो इसकी वैल्यू वो क्या जाएगा वैल्यू ए, वैल्यू बी क्या है जी एक्स के साथ जो ऑप्शन उसका और वैल्यू सी क्या है पास कांस्टेंट है, ठीक है, वो भी है जब। ओके, तीनों वैल्यू आपने निकाल दी। चलिए अब सम निकालते हैं। सम किसकी इक्वल है जी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। ओके, तो चलिए बी की वैल्यू क्या आपके पास माइनस ए और ए की वैल्यू क्या आपके पास ए प्लस बी इक्वल क्या रहेगा माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन की तो नीचे क्या ए प्लस बी। तो ये आपके पास आ गया सम, ठीक है। उसके बाद निकाल लीजिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। वैल्यू सी इसमें आपके पास बी और वैल्यू ए आपके पास क्या है ए प्लस बी। तो ये नहीं आपके पास आ गया जी प्रोडक्ट। तो लास्ट में फिर आपने लिख देना जी आपके पास सम क्या है जी आपके पास ए ओवर ए प्लस बी। प्रोडक्ट क्या है जी आपके पास बी ओवर ए प्लस बी। यही क्या है जी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जी। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 एंड 6 पे आ जाए। दोनों पार्ट यहां पे लिख ली मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। क्या जी आपके पास एल प्लस एम स्क्वायर प्लस क्या है जी एम प्लस एन का स्क्वायर सॉरी एक्स और प्लस क्या है जी एन माइनस एल इक्वल क्या है 0। चलिए यहां से ये कीमतें निकाल लें। वैल्यू ए आपस में क्या है जी एक्स के साथ जो कीमत है एल प्लस एम। वैल्यू बी क्या है जी एक्स का जो कीमत है जिसका कोएफिशिएंट है जो एम प्लस एन। वैल्यू सी क्या है जी एन माइनस एल है। देन इस क्वेश्चन आपको मालूम क्या करना है यहाँ पे सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए सम लिख लें जी क्या है जी आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या है जी माइनस बी ओवर ए। ओके, वैल्यू बी आपके पास में क्या है जी एम प्लस एन ओवर क्या है जी वैल्यू ए क्या है जी आपके पास एल प्लस एन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सम। उस पर निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है जी आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल क्या है जी सी ओवर ए और उसके बाद सी वैल्यू सी क्या है आपके पास एन माइनस एल और वैल्यू ए आपके पास क्या है जी एल प्लस एम। ये नहीं आपको सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। तो फिर लास्ट पे आप लिखते जी क्या जी सम क्या है जी आपके पास माइनस एम प्लस एन ओवर क्या है जी एल प्लस एम और प्रोडक्ट क्या है जी आपके पास एन माइनस एल ओवर क्या है जी एल प्लस एम, ठीक है। ये क्या जी फिर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। देन इस क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 पे आ जाए। यहां पर लिख रहे सोल्यूशन। फर्स्ट नंबर उसी को नीचे लिखी क्या जी 7x स्क्वायर माइनस 5m x प्लस क्या जी 9n इक्वल 0।
चलिए जी वैल्यू निकालें। वैल्यू ए आपके पास क्या है जी 7, वैल्यू बी क्या है जी आपके पास -5m, वैल्यू ऑफ सी क्या है जी आपके पास 9nr। ओके, सम निकालें यहां अल्फा प्लस बीटा फिर किसकी इक्वल आ जाएगा जी -b/a। वैल्यू बी आपका स्टूडेंट क्या जी -5m है, वैल्यू ए आपका क्या 7 इक्वल क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आएगा 5m/7। सम आ गया आपके पास, प्रोडक्ट निकाल लिया। क्या आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल c/a। तो वैल्यू सी आपका स्टूडेंट क्या जी 9n, यहां पे ऐड कर देंगे, और वैल्यू ए आपका स्टूडेंट क्या जी 7 है। तो ये नहीं आपके पास सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया, तो फिर लास्ट पे आपने लिख देना जी क्या जी सम आपके पास क्या है जी 5m/7, प्रोडक्ट क्या जी आपके पास 9n/7। यही क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमने करना है क्या कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 2 पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 यहां पे मैंने लिख ली है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट इसके अंदर आपने करना क्या है कि आपने इस जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, पहले तो क्या है आपको स्टेटमेंट जी कि सम ऑफ रूट, क्या बताया जा रहा है कि जो सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, इसके जो सम ऑफ रूट है वो इक्वल है किसी इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या जी ट्वाइस द प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके पास सम ऑफ रूट है, आपको मालूम है सम आपके पास क्या होता है जी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट ये है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि ये इक्वल है, सम ऑफ रूट इक्वल है किसके, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। ट्वाइस का मतलब उसमें 2 और साथ के जी प्रोडक्ट, ये बताया जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या जी आपके पास सम ऑफ रूट किसके इक्वल है जी 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा तो आ गया प्रोडक्ट, ट्वाइस का मतलब 2। ओके, तो ये चीज थी मेन इसमें समझने वाली। ठीक है, तो चलिए बाकी फिर अब करते हैं सॉल्व और फाइंड करते हैं अपनी के की वैल्यू। क्या जी आपके पास गिवन इक्वेशन, सबसे पहले तो यहां पे लिखिए सोल्यूशन। गिवन इक्वेशन क्या जी आपके पास 2k एक्स स्क्वायर माइनस क्या जी 3x प्लस क्या जी 4k इक्वल क्या जी 0। चलिए यहां सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपने जी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, सामने प्रोडक्ट आपने निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये निकालेंगे, और उसके लिए हमें सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी चाहिए। वैल्यू ऑफ ए बी, ए आपके पास क्या जी एक्स के साथ क्या जी 2k, वैल्यू ऑफ बी क्या जी आपके पास -3, वैल्यू ऑफ सी के जी आपके पास स्टूडेंट 4 और k। ये लीजिए आपने तीनों वैल्यू यहां पे निकाली। अब सबसे पहले निकाल लिया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है आपके पास, अल्फा बीटा इज इक्वल क्या फार्मूला जी b/a। वैल्यू बी आपके पास क्या जी -3 ओवर क्या जी ए क्या जी आपके पास 2k, और इक्वल क्या आएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2k। ये लीजिए आपने सम निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, अल्फा बीटा निकाल लिया। क्या जी c/a और इक्वल क्या जी c/a, और वैल्यू सी आपके पास क्या जी 4k ओवर वैल्यू आपके पास क्या जी 2k। ये ले अब इसकी कटिंग हो जाती है कैसे जी, के से कट गया, 2 1 are 2 और 2 2 are 4, कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बस 3/2k, अल्फा बीटा के पास क्या आ गया 2। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, यहां पर लिखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपको फिर क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, सम ऑफ रूट, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन इक्वल ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो वो ये थी हमारे पास कंडीशन। ठीक है, क्या जी आपके पास अल्फा बीटा यहां पर फिर लिखते हैं आप, क्या जी आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जी आपके पास 3 ओवर क्या जी 2k इक्वल क्या देगा 2, साथ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आपके पास 2। ओके, आगे आ जाइए। क्या जी आपको सुना जाएगा 2/3k इज इक्वल 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपको 4। देन इस क्वेश्चन क्या आ जाएगा जी, यहां से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको उधर लीजिए, क्या आ जाएगा आपको 4 और साथ क्या आ जाएगा क्वेश्चन 2k। ओके जी स्टूडेंट, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8k,
ठीक है। अब के की वैल्यू आपने निकाली, 8 इधर मल्टीपल इधर आएगा तो क्या देगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो फाइनली फिर सुना आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आपने लिख देना जी के इज इक्वल 3/8। यही कह जी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। जी तो जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्या बताया जा रहा है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वल किसके हैं जी, पहले यहां पे ये लिखिए जी सम ऑफ रूट, क्या जी आपके पास अल्फा प्लस बीटा। पहले सवाल की कंडीशन आपने देखनी, ठीक है, कि सवाल की शर्त क्या है, पहले सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल किसका जी 3/2 टाइम दी प्रोडक्ट। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ट्वाइस दी प्रोडक्ट, लेकिन यहां पे क्या है 3/2 दी प्रोडक्ट का आ गया, यानी कि 3/2 साथ क्या देगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट मीन अल्फा बीटा आ जाएगा। ये है हमारे सवाल की शर्त। ओके, तो चलिए फिर अब यहां सबसे पहले तो फिर हमने करना क्या है जी, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। यहां से अल्फा प्लस बीटा की, यहां से अल्फा बीटा की, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल दें, फिर हम क्या करेंगे, इसमें पुट करें। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है जी 3k माइनस 7 बार क्या जी एक्स प्लस क्या जी आपको 5k इक्वल 0 है। आपको वाला यहां सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए, वैल्यू ए आपस में क्या आ जाएगी 1, क्योंकि एक्स का क्या है जी 1, और वैल्यू बी आपस में क्या आ जाएगी, एक्स का क्या है जी आपको 3k माइनस 7, वैल्यू सी क्या है आपको 5k आ गई। वैल्यू आपने निकाली, अब निकालें सम, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाली, माइनस बी ओवर ए इसका फार्मूला है, और वैल्यू बी आपस में क्या है जी 3k माइनस 7 ओवर के आपस में ए, वैल्यू ए आपस क्या जी 1। ओके, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चिन्ह लेंगे, क्या देगा माइनस 3k और माइनस 1 क्या देगा प्लस 7 ओवर क्या जी 1, तो इसको इस वैल्यू को 1 पे डिवाइड करेंगे आपको यही वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 7 ही आ जाएगा। ये नहीं आपको अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा निकालें, यानी कि प्रोडक्ट आप निकालें, यानी अल्फा बीटा फिर क्या आ जाएगा c ओवर a। ओके, वैल्यू सी सुना आपके पास क्या है जी, वैल्यू सी आपके पास 5, साथ क्या जी k, क्या जी आपके पास a, वैल्यू a आपके पास क्या है जी 1। ओके, तो 5k डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपको 5k ही आ जाएगा। यानी आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देख लें जी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फिर हमें क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट। ये बताया जा रहा है, ये कंडीशन इसकी, सवाल की शर्त ये है। ठीक, तो भाई यहां पे लिखिए क्या जी अल्फा बीटा इज इक्वल 3/2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के लिए आपके पास माइनस 3k प्लस क्या जी 7 इक्वल क्या देगा 3/2 साथ अल्फा बीटा के लिए आपके पास 5k है जी। ठीक है, अब आगे आ जाइए, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां देखिए तो ये 2 इधर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट 2 इंटू क्या देगा माइनस 3k प्लस 7 इक्वल क्या देगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास 15k आ जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आपके पास माइनस 6k प्लस कितना आ जाएगा 14 इक्वल कितना आ जाएगा 15k। अब यहां पर देखें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ k मौजूद है, इधर k इधर k, तो k वाली वैल्यू आप एक साइड कर लें और कॉन्स्टेंट आपके कॉस्ट एक साइड कर लें। ठीक है, क्या देगा माइनस 6k ये प्लस इधर आई तो माइनस 5k इक्वल कितना आ जाएगा प्लस उधर गया तो माइनस 14 हो जाएगा, माइनस में प्लस तो 15 और 6 कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 21k इक्वल कितना आ जाएगा माइनस 14। k की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये 21k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस 21 इधर आ जाएगा। अब इसके बाद कटिंग कर लें, क्या आएगा आपस में के माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 7 2 और 14 7 3 आ रहा है 21 आएगा, यानी कि आपके पास में फिर क्या आ गया 2/3 आपके पास क्या आ गया जी के, तो ये फिर आपके पास क्या जी आंसर है। यहां पे लिख देना आपने k इज इक्वल 2/3 आपके पास क्या है जी रिक्वायर्ड आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अपने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया सॉल्व। फिर भी अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सोल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।